उत्तराखंड की लगभग 1.5 करोड़ आबादी पर धराली जैसा हिमालयन सुनामी का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पहाड़ों की गोद में 25 वाटर बम टिक 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 कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक धराली में आया सैलाब बादल फटने की वजह से नहीं, बल्कि ग्लेशियर से बनी झील के फटने से आया है। इसी के बाद वो रिपोर्ट एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है, जिसमें यह बताया गया है कि उत्तराखंड में ऐसी 1, 2, 3, 4, 5 नहीं 25 ग्लेशियर झीलें हैं जो कभी भी फट सकती हैं। देवभूमि ने 2013 में केदारनाथ धाम में हुआ विनाश और अब धराली में मची तबाही देखी है। ऐसे में अगर 25 ग्लेशियर झीलें फूट गईं तो मंजर कितना भयावह होगा, इसका अंदाजा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। हर्षिल घाटी में बसे धराली में पहाड़ से आए सैलाब ने दिल दहला देने वाली तबाही मचाई। एक पूरा गांव 34 सेकंड में मलबे, पत्थर और बड़े बड़े बोल्डर्स के नीचे दब गया। सुनामी की तरह आया सैलाब, घर, दुकान, मकान, होमस्टे, होटल, लॉज सब कुछ बहा ले गया। बड़ी संख्या में लोग मलबे के साथ ही बह गए। अरे बह गया, ये मेरी मां हर्षिल में सेना की 14 राजपूताना राइफल्स की यूनिट तैनात है, जिसने राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया है, लेकिन बाहर से मदद पहुंचने में दिक्कत हो रही है। धराली तक पहुंचने वाले कई रास्तों पर लैंडस्लाइड हुआ है, पुल बह चुके हैं, जिससे एनडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमों को आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही है। ये देखिए, जो ये पूरा पुल है, ये पुल टूट चुका है बीआरओ का। 24 टन से ज़्यादा क्षमता का ये बड़ा पुल है। और यहाँ पर देखिए, एक पिलर आपको सामने दिख रहा है, दूसरा पिलर इस तरफ दिख रहा है, और पूरा सीमेंट का बड़ा मजबूत पुल जैसे ताश के पत्तों की तरह भागीरथी यहाँ से उखाड़ फेंक चुकी है। जिस तरह का पानी यहाँ पर है, जितना नुकसान है, आप समझ सकते हैं उस वक्त क्या मंजर रहा होगा जब ये बादल फटे, और उसके बाद से किस तरह की स्थिति यहाँ पर है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, मेरे कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं। संदीप, इससे आगे मत जाना क्योंकि आगे बहुत खतरा है, नीचे की जमीन पूरी खोखली हो चुकी है। राहत और बचाव अभियान के बीच धराली में ये तबाही क्यों और कैसे आई, अब इन सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। फिलहाल अभी इस तबाही को लेकर 2 थ्योरीज पर बात चल रही है। पहली थ्योरी के मुताबिक धराली में तबाही बादल फटने के चलते आई। हर्षिल घाटी में खड़ी चढ़ाई वाले पहाड़ों के बीच भारी नमी लिए बादलों को बाहर निकलने की जगह नहीं मिली और वो फट पड़े, जिससे तबाही आ गई। दूसरी थ्योरी जिसकी चर्चा हो रही है वो ये है कि ग्लेशियर डिपॉजिट टूटने के चलते धराली में तबाही मची। मौसम और सैटेलाइट से मिले डेटा का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञ इसी को धराली में तबाही की वजह मान रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि धराली में बाढ़ ऊपर की ओर से किसी ग्लेशियर के टूटने या ग्लेशियर झील के फटने से आई है। हमें मालूम है हिमालय में क्लाउड बस्ट होते हैं, हमें मालूम है लैंडस्लाइड से भी कोई लैंडस्लाइड के उसकी वजह से अगर कोई झील बन जाए उसके टूटने से भी होती है। हमें मालूम है ग्लाफ भी होते हैं, ग्लेशियर लेक आउट बस्ट जिसे कहते हैं। हमें मालूम है फ्लैश फ्लड भी होती हैं। धराली में अगर ग्लेशियर लेक बस्ट के चलते ये हालात बने हैं तो फिर अभी ये सिर्फ ट्रेलर है। क्योंकि हिमालय क्षेत्र में ऐसी 25 ग्लेशियर लेक हैं जो इससे भी खौफनाक तबाही का सायरन बजा रही हैं। ग्लेशियर लेक पर की गई वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों का रिसर्च बताता है कि क्लाइमेट चेंज की मार झेल रहे ग्लेशियर्स के पिघलने से न सिर्फ नई ग्लेशियर झीलों का निर्माण हो रहा है, बल्कि जो झीलें पहाड़ों पर पहले से मौजूद हैं उनका लगातार विस्तार हो रहा है, जिससे उनके फटने का खतरा बढ़ रहा है। तो हिमालय उस लिहाज से, क्लाउड बस्ट के लिहाज से ज़्यादा प्रोन था, और अब बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्योंकि नॉन लीनियरिटी बढ़ गई सिस्टम में, अब शायद वो और ज़्यादा प्रोन हो गया है। वैज्ञानिकों ने उत्तराखंड में 1000 मीटर के दायरे वाली 426 ग्लेशियर झीलों का अध्ययन किया। इनमें से 25 को बेहद खतरनाक माना गया। ये झीलें इतनी खतरनाक हैं कि किसी भी समय इनके टूटने या फटने से फ्लैश फ्लड जैसी आपदा आ सकती है। ये झीलें कहाँ स्थित हैं, आपको बताते हैं। भिलंगना घाटी में मौजूद मसरताल ग्लेशियर झील, गौरी गंगा घाटी में मौजूद सफेद ताल ग्लेशियर झील,
धौली गंगा घाटी में मौजूद मबांग ताल और एक बेनाम ग्लेशियर झील, पेंगरू ताल और 3 बेनाम ग्लेशियर झीलें, अलकनंदा घाटी में मौजूद वसुधारा ताल और एक बेनाम ग्लेशियर झील, गेलढांग और मच्छी ताल के साथ 5 बेनाम ग्लेशियर झीलें, कुट्यांगती घाटी में मौजूद 2 बेनाम ग्लेशियर झीलें, भागीरथी घाटी में मौजूद केदार ताल और 4 बेनाम ग्लेशियर झीलें। ग्लेशियर्स के लगातार पिघलने से इन झीलों का आकार लगातार बढ़ रहा है, जिससे इनके फटने का खतरा बढ़ता जा रहा है। अगर ये फट गईं तो देवभूमि में एक नहीं धराली जैसी कई खौफनाक घटनाएं हो सकती हैं। इतना सिस्टम ज़्यादा नॉन लीनियर होगा, हमारे जितने डायनामिक सिस्टम हैं वो सब लीनियर सिस्टम नहीं है, सब नॉन लीनियर सिस्टम है। और उन नॉन लीनियरिटी में अगर आप और नॉन लीनियरिटी ऐड करोगे इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, तब उनमें और ज़्यादा नॉन लीनियरिटी हो जाती है और तब उस केस में एक्सट्रीम इवेंट्स बढ़ जाती हैं। ग्लेशियर डिपॉजिट क्या होता है और कैसे ये प्रक्रिया इन झीलों के फटने की वजह बन सकती है, वो समझिए। हिमालय में लगातार पिघलते ग्लेशियर पीछे की ओर खिसक रहे हैं। पीछे खिसकते ग्लेशियर जो जगह छोड़ते हैं वहां झील बन जाती है। पिघलते ग्लेशियर्स के चलते इनका आकार बढ़ता रहता है। झीलों का आकार बढ़ने को ही ग्लेशियर डिपॉजिट कहते हैं। भारी बारिश और तेज भूकंप की स्थिति में ये झीलें फट सकती हैं और बड़ी तबाही का सबब बन सकती हैं। धराली से पहले उत्तराखंड 2 बार ग्लेशियर लेक बस्ट की तबाही झेल चुका है। जून 2013 में केदार घाटी से ऊपर मौजूद चौराबाड़ी ग्लेशियर लेक की दीवार टूटने से बड़ी आपदा आई थी, जिससे 6000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। जबकि फरवरी 2021 में चमोली में नंदा देवी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटने से धौली गंगा में बड़ी तबाही मच गई थी, जिससे 206 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। धराली में मची तबाही ने इन दोनों घटनाओं की यादें फिर से ताजा कर दी हैं। परेशान करने वाली बात यह है कि धराली जैसी तबाही का खतरा ग्लेशियर लेक के रूप में पहाड़ों के बीच अभी भी सांस ले रहा है। यानी उत्तराखंड की लगभग 1.5 करोड़ की आबादी 25 ग्लेशियर लेक रूपी वाटर पंप पर बैठी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।